हाय एंड वेलकम एवरीवन, लेट्स सी। आज हम चेक करेंगे मई मंथ में एरीज साइन के लिए क्या क्या अनफोल्डिंग हो रही है, कैसा रहेगा मई का मंथ एरीज साइन के लिए, विच मीन्स मेष राशि के लिए। लेट्स सी। एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड द फोर्थ कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक भी हम चेक करेंगे जो कि है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, साथ में गाइडेंस भी हम ले लेंगे। सो गाइडेंस के लिए हैं 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सो आई एम कीपिंग देम ऑल अवे। सो पहला कार्ड जो है एरीज साइन के लिए, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ फॉर द मंथ ऑफ मे। सो ऐसा हो सकता है एरीज की शुरुआत जो है इस महीने की बड़े पैशन के साथ होगी, बड़ी एनर्जी के साथ होगी, बड़ी खुशियों के साथ होगी, एक एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि आप अपनी तरफ से नई शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज़ की, जिसके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं आपके पास, और आप एक्सेल भी करोगे जो भी आपका एंडेवर रहेगा। साथ के साथ ऐसी एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी साथ में आई है। तो ऐसा मोमेंट आ सकता है इन बिटवीन जहाँ पे आप फील करो दैट यू आर कम्प्लीटली स्टक। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आप स्टक हो गए एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। मैं कैसे इससे ऊपर उठूँ, मैं कैसे अपने आप को हील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो समझ नहीं आएगा कि किस चीज़ के लिए मैं परेशान हूँ और इसका क्या हल है। तो थोड़ा सा निकलना मुश्किल आप फील करेंगे। क्लैरिफायर लगा लेते हैं इस कार्ड के लिए। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स के लिए किस वजह से आपको ऐसा स्टकनेस महसूस होगी, स्टैग्नेंट एनर्जी क्यों आएगी, किस वजह से होगी, क्या रीज़न है, क्या रीज़न है होली स्पिरिट्स। तो फॉलिंग टावर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप आपका टूट जाए, या कोई ऐसा आपका विचार हो, ऐसी थॉट हो, ऐसी डिज़ायर हो जिसके लिए आपने बहुत वर्क करा है। फैमिली लाइफ हो सकता है डिस्टर्ब हो गई आपकी, जिसकी वजह से आप ऐसा फील करेंगे कि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं आगे कैसे कदम उठाऊँ। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी आप फील कर सकते हो। सो ये कोई मेजर ही चेंज आएगा, मेजर ही ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ की। ठीक है, फैमिली में कुछ गड़बड़ हो सकता है, किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है इस चीज़ की। तो कुछ ऐसा नेगेटिव हो सकता है घर में या आपकी लाइफ में, बट उसके बाद आप दोबारा नॉर्मल होगे, आप दोबारा अपनी पोजीशन में आओगे, दोबारा से आप शुरुआत करेंगे और आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, वही आप जोश दिखाएंगे, वही आप दोबारा से उठने की कोशिश करेंगे, राइज करेंगे। ठीक है, सो राइज करने के बाद ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली लाइफ स्टेबल हो जाएगी, फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल, आप बहुत अबंडेंट महसूस करेंगे। जिसके पास 10 पेंटिकल्स है मतलब कंप्लीट है, फैमिली लाइफ भी अच्छी और फाइनेंशियली भी हम बहुत स्टेबल हैं। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट आप उस समय देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी। सो बॉटम ऑफ द डेक हमने देखा था 4 ऑफ कप्स था। सो इन चीज़ों के दौरान भी देखो अप्स एंड डाउन्स तो चल रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी आई है बट बीच में नेगेटिव भी आई है। सो उसके कारण हो सकता है बीच बीच में आप ऐसा थोड़ा सा अपसेट महसूस करो कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं, आपके आसपास जो भी ऑफरिंग्स हैं, कोई आपको ऑफर कर रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं दे पाओगे, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में कुछ ऐसे बिलीव्स होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जो ये जो मेजर चीज़ें हुई हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आई है, उसकी वजह से आप थोड़ा सा हार्ट ब्रेक या थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड महसूस कर सकते हो, और आप जो आपके पास चीज़ें आप उनको इग्नोर कर सकते हो, अच्छी चीज़ों को। ठीक है, सो हमने साथ में गाइडेंस ली थी आपके लिए कि गाइडेंस में क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ द कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स। सो गाइडेंस में ये कार्ड आना मतलब यही है कि आपको बहुत समझदारी से चलना है। आपको हो सकता है कि आपको किसी की तरफ से सेटबैक लगे, कोई ऐसा इंसान हो आपके करीब जो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि किन्हीं चीज़ों को आपसे छुपाए। ठीक है, या आपको फील हो गया ऐसे कि उन्होंने मुझे चीट किया है या मेरे से चीज़ें छिपाई है ना, उनकी लाइफ में कोई और है। सो ऐसी कोई भी एनर्जी आ सकती है, बट इन सब चीज़ों में आपने ये ध्यान रखना है, गाइडेंस में यही आया है कि आप बहुत स्टेबल रहेंगे, आप खुद को संभाल के चलेंगे। आप होता है ना कि फूक फूक के, या क्या क्या सेंटेंस रहता है, आई डोंट नो दैट, कि बड़ी कॉन्शियसली बड़े आप ध्यान से चीज़ें करोगे, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे इतना।
सो चलो ठीक भी है, ट्रस्ट इतना किसी पे करना भी नहीं चाहिए, बट यू हैव टू हैव फेथ। लोगों पे भी विश्वास मत रखो, लेकिन यूनिवर्स पे विश्वास रखो। अगर अभी ये टाइम ऐसा चल रहा है, अभी ये एनर्जी ऐसी है, डजंट मीन कि ये हमेशा ऐसे रहेगी। जस्ट हैव दैट बिलीफ इन योर माइंड, दिस टू शैल पास। ठीक है, सो जो भी सिचुएशन है वो अपने आप ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, बट आपको फील करना है दैट यू आर सेफ। देखो, एफर्मेशन आप कर सकते हो, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम गाइडेड बाय द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स इज होल्डिंग माई बैक। सो ऐसे करके आप कुछ अफर्म कर सकते हो, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। बट ध्यान रखना है किसी की भी वजह से दिमाग खराब ना हो आपका। ट्रस्ट करने की कोशिश करना, हैव फेथ। ठीक है, हैव फेथ इन द यूनिवर्स। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर एरीज साइन। ठीक है, मेष के लिए I'm रिपीटिंग माई सेल्फ, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, शुरुआत बहुत अच्छी होगी, लेकिन बीच में स्टक हो सकते हो। कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ा सा हल्का सा परेशानी हो जाए, तो रुक जाएंगे, हल्का सा थम जाएंगे, बट फिर से शुरुआत कर लेंगे, फिर से राइज करेंगे। ठीक है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स हो जाएगा, मतलब कि कंप्लीशन ही कंप्लीशन। बट इन बिटवीन, बीच बीच में आपको थोड़ा सा अकेलापन या थोड़ा सा आप अपनी अच्छी चीज़ों को ना देख पाओ, आप थोड़ा नेगेटिव हो सकते हो बीच में। फिर उसके बाद हमें गाइडेंस मिली थी कि आप हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, लेकिन खुद को संभालो, खुद की काउंसलिंग करो, फील करो दैट यू आर गाइडेड, दैट यू आर सपोर्टेड एंड लव्ड बाय द यूनिवर्स। दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे कि चीज़ें मेरी फेवर में काम कर रही है, थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर मी। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी एरीज। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ लवली डे, हैव अ लवली मंथ। Thank you so much everyone. God bless you. Take care of yourselves. See you.